पलक भी झपकते हैं या अपने हाथ से यूं चुटकी का भी प्रहार करते हैं तो उसमें भी रहस्य छिपा होता है। उनके द्वारा किया जाने वाला हर लीला, उनको कर्म नहीं कह सकते हैं, उनके द्वारा की गई हर लीला समाज के कल्याण के लिए और जीव के उत्थान के लिए हुआ करती है। जो गलती यशोदा मैया ने की हम भी तो वही कर रहे हैं। समझ आई इस लीला की रहस्य? समझ आया इसका? देखिए हाँ या ना में बताएंगे तो बताऊंगी। आया नहीं है? भगवत प्रेमियों, जो छकड़ा है और उस पर पड़े हुए दूध दही माखन की मटकियां प्रतीक हैं भोग पदार्थ का, इच्छाओं का, तृष्णा का। और इंसान के जीवन में भी यही है। इंसान को अपने जीवन में संपूर्ण कार्य याद है, सुबह से लेकर शाम तक सारी लिस्ट उसको याद है, लेकिन इन कार्यों में भगवान की याद उसे कहीं पर नहीं। जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम इस धराधाम पर आए वही हमारी स्मृतियों में नहीं है, वही हमारी याद में नहीं है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए हैं उससे ही हम विमुख हुए पड़े और भोग पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने जीवन रूपी गाड़ी में भरते चले जा रहे हैं। इंसान इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, एक इच्छा को पूरी करने की चेष्टा करता है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को करने की चेष्टा करता है तो तीसरी हो जाती है, और इस तरह से इंसान तृष्णाओं के मकड़ जाल में फंस जाता है। मकड़ी को देखा है आपने? मकड़ी जाला बुनती है और जाला बुनकर वो उसमें कैद हो जाती है। हम ये कहते हैं कि मकड़ी जाला बुनती है और उसमें कैद हो जाती है, लेकिन एक और तथ्य है, वही मकड़ी को ये कला भी आती है कि वो उस जाल को समेट भी लेती है। लेकिन हमने तो जाल पर बिछा लिया, उसमें अपने आप को समेटना नहीं आता और भोगों के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। जितने भोग पदार्थ एकत्रित कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा भगवत प्रेमियों, जीवन उतना ही अशांति के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इच्छाएं जितनी प्रबल होती चली जा रही हैं, दुख और निराशा इंसान के जीवन में उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए हर किसी के घर में सोफा सेट, डायमंड सेट, इंटरनेट सेट, मोबाइल सेट, सारे सेट होंगे, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी अपसेट हुई पड़ी। कारण कि हम तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं। जीर्यन्ति जीर्यत केशा दंता न जीर्यन्ति जीर्यत जीविताशा धनाशा च जीर्यतोपि न जीर्यन्ति चक्षु श्रोतापि जीर्यन्ति तृष्णे का तरुणायते सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचिकाय तथावत्। हमारे महापुरुषों ने कहा कि हम तृष्णा के जाल में इस प्रकार से फंस जाते हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती है। हमारे मुख से दांत चले जाते हैं, लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन ये तृष्णा नहीं मरती है। ये दिन प्रतिदिन जवान ही होती रहती है। जिस प्रकार से एक दर्जी कपड़े के अंदर सुई को निकालता चला जाता है, उसी प्रकार से इंसान के जीवन में भी ये तृष्णा अपना घर बनाती ही चली जाती है। आपने रेडियो एलिमेंट के बारे में सोचा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में सुना होगा, यूरेनियम 235 के बारे में, जो एटम बम बनाने की एक प्रक्रिया में कार्य आता है। यूरेनियम 235 को जब न्यूट्रॉन के साथ टकराया जाता है तो उसी समय यूरेनियम 235 आगे 3 न्यूट्रॉन्स में बदल जाता है। फिर आगे इन 3 न्यूट्रॉन्स को जब फिर यूरेनियम 235 के साथ टकराया जाता है तो ये एक चेन बन जाती है। इसी प्रकार से इंसान की तृष्णा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 होती चली जा रही है। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, भोग ना भुगता वयम है भुगता। आप भोगों को नहीं भोग रहे हैं, बल्कि भोग ही आपको भोग कर जा रहे हैं। चमगादड़ को आपने देखा हो,
चमगादड़ अगर किसी के शरीर के साथ चिपक जाए तो उसका सारे खून को पी जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता और उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण ये कि चमगादड़ जब अपने मुख से एक तरल पदार्थ निकालता है तो उसके कारण वो शरीर वहां से एकदम से सुन्न हो जाता है और शरीर सुन्न होने के कारण चमगादड़ खून पीता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। महापुरुष कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ये मानव तन जो ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला था, हम भोगों रूपी चमगादड़ के चंगुल में ऐसे फंस गए हैं और उसने हमें इतना सुन्न कर दिया है कि हम अपने लक्ष्य उस ईश्वर उस परमात्मा को ही भूल बैठे। भगवान प्रेमियों, भोगों में फंसे हुए इंसान की हालत एक कैटरपिलर की तरह है। एक रेंगने वाले कीड़े के बारे में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो 2 सुंदर पंखों का स्वामी बन सकता, लेकिन वही कैटरपिलर एक प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले वो एक प्यूपा फॉर्म में आता और उसके बाद वो एक रेंगने वाला कीड़ा बनता है। सूखी घास, सड़ी गली पत्तियां खाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहा होता, लेकिन जमीन पर रेंगने वाले उस कीड़े के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये अगर ठीक प्रक्रिया से गुजर जाए तो ये 2 पंखों का स्वामी बनता है और जैसे ही वो 2 पंखों का स्वामी बनता है तो वो परवाज भरता है, उड़ान भरता है, फिर वो गले